ये जो इतना पूरा कर रहे थे विवेक जी, इस वक्त नंबर 1 ट्रेंड बन चुका है कूपे। देखिए देश की जनता कैसे रिएक्ट कर रही है। तुरंत वापस विवेक अग्निहोत्री के पास लौट रहे और विवेक अग्निहोत्री के सामने होंगे सीपीआई पार्टी के बहुत बड़े लीडर। मेरे साथ इस वक्त विवेक श्रीवास्तव जो सीपीआई के लीडर है और मेरे साथ विवेक अग्निहोत्री जी, नेशनलिस्ट फिल्म मेकर, द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर। आप दोनों, इट्स वी वर्सेस वी, नेशनलिस्ट विवेक वर्सेस सीपीआई लीडर विवेक श्रीवास्तव, जो हर दिन टीवी पे छाए रहते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी और विवेक अग्निहोत्री जी, रूल्स बता देता हूं। 30 सेकंड आप दोनों को अपनी दलील रखने के लिए दिया जाएगा और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर 10 सेकंड ज्यादा बोलेगा तो ऑडियंस के इतने मैं ऑडियो को एक के कम कर दूंगा। तो विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक अग्निहोत्री जी इस वक्त युवाओं के साथ जुड़े थे, एक्सक्लूसिवली जुड़े थे, नेशनली कूपे ये ट्रेंड कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो कम्युनिस्ट पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, ये कम्युनिस्ट इकोसिस्टम, ये हिजाब रो जैसी चीजों को बैक करता है जिससे कि देश के अंदर विघटनकारी शक्तियां आगे बढ़े। विवेक श्रीवास्तव जी, आज कोर्ट के अंदर जब आपके वकील से, जिनको आप सपोर्ट करते हैं, उनसे पूछा गया, उनको ये तक नहीं पता कि हिजाब के बारे में कुरान में नहीं लिखा गया, उन्होंने हिजाब इक्वल टू कुरान कर दिया था। कब तक चलाएंगे ये झूठ? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं आपको कि कम्युनिस्ट किसी रिलीजन पर्टिकुलर में विश्वास नहीं करते, लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन अगर मासेस मांग रही है हमारे देश में, जो कि डेमोक्रेसी है, तो वी हैव नो प्रॉब्लम इन इट। अब ये एक महिला का राइट है कि वो हिजाब पहनना चाहती है, शॉर्ट्स पहनना चाहती है, स्कर्ट पहनना चाहती है, ट्राउजर्स पहनना चाहती है, दैट इज हर पर्सनल चॉइस। एज फार एज द हिजाब इज कंसर्न, देयर आर मेनी थिंग्स। हिजाब अलग होता है, बुर्का अलग होता है, चादर अलग होती है। तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर हम बाकी चीजों को भी अकोमोडेट कर रहे हैं तो मुसलमानों में एजुकेशन बढ़े, लड़कियों में एजुकेशन बढ़े। ये ना हो कि कल एक इश्यू की वजह से देश और पीछे चला जाए। फिर आप लोग तो विवेक अग्निहोत्री जी, विवेक श्रीवास्तव जी को पहले बता दूं कि स्कूल है, ये स्कूल है विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक अग्निहोत्री जी कह रहे हैं देश पीछे ना चले जाए, पर ये पूरे का पूरे प्रोटेस्ट इज हिजाब ओवर किताब। विवेक अग्निहोत्री जी, ये जो अभी विवेक जी बोल रहे थे, देखिए नाम एक ही है लेकिन विचारधाराएं कितनी अलग अलग हैं। तो ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहे थे, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन वहां कश्मीर में क्या हुआ? शिव और सरस्वती की जमीन आज इस्लामिक टेररिस्ट लोगों ने कैप्चर कर ली है। मैंने तो इनके विचार उस बारे में कभी उसके अगेंस्ट बोलते हुए सुना नहीं। दूसरी बात, यूनिफॉर्म की अगर आपका मन हो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आके ये टीवी न्यूज में बैठने का, तो आपके घर वाले ही नहीं अलाउ करेंगे, आपकी चॉइस का क्या लेना देना उसमें। तीसरी बात, आप लोग झूठ सरासर बोल रहे हैं। हिजाब की लड़ाई है नहीं, जिसको आप शेरनी बोलते हैं, वो बुर्का पहन के घूम रही है। शेरनियां कब से बुर्का पहनने लगी? लड़ाई बुर्के की है, लड़ाई एक रिलीजियस फैनेटिज्म की है। 500 मिनी कश्मीर बनाने का जो इरादा है, कम्युनिस्ट लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो चाहते हैं भारत की अखंडता टूटे और किसी तरह से ये लोग सिविल वॉर कराएं और भारत की डेमोक्रेटिक सत्ता को उखाड़ के फेंक दें। ये इनके एजेंडा में लिखा हुआ है, इनका जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा हुआ है। विवेक श्रीवास्तव जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अभी तक पिछले 3 दिन से, मैं 4 दिन से इस मुकदमे को मैं उठा रहा हूं। आपने एक भी बार ये कहा फ्रीडम ऑफ चॉइस, चॉइस। कॉमन ड्रेस इज नथिंग टू डू विद फ्रीडम ऑफ चॉइस, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत बड़ी बात कही है विवेक अग्निहोत्री ने कि ये आपका पूरा एजेंडा है। मुझे बताइए एजेंडा क्या ये है? माइनॉरिटी वोट्स को कंसोलिडेट करो, मेजॉरिटी वोट्स को बांटो, हिंदू बांटो, मुसलमान एक करो, यही एजेंडा है। बेसिक एजेंडा यही है ना विवेक श्रीवास्तव? खुल के बोलो। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। मैं खुल के बोल रहा हूं, अगर आप मार्क्सवाद पढ़ेंगे, जिस आइडियोलॉजी पे हमारी पार्टियां चलती हैं, तो उसके हिसाब से पब्लिक लाइफ के अंदर रिलीजन इज द ओपियम। तो उसको कभी भी पब्लिक और पॉलिटिकल लाइफ में धर्म विशेष को नहीं आना चाहिए। वी आर ऑल वन, हम सारे इंसान हैं, हम किसी भी धर्म के। हम लोग कभी भी इस्लामिक टेररिज्म को सपोर्ट नहीं। स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स, क्या कह रहे हैं आप? या जी नहीं, अगर देखिए फ्रांस के अंदर ये कंट्रोवर्सी थी कि सिर्फ बच्चे पटका नहीं पहनेंगे, गलत बोला है, वो सिंबॉलिक कृपाण नहीं यूज कर सकते। तो कहीं ना कहीं हमें अकोमोडेट करना पड़ता है इन चीजों को, अगर हमें आगे एजुकेशन को बढ़ाना है। कश्मीर के केस में अग्निहोत्री जी ने बोला हम लोग कश्मीर को भारत का अखंड मानते हैं, लेकिन कुछ खास क्लॉजेस के अंतर्गत कश्मीर वाज एनेक्स्ड इनटू द इंडिया।
वो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था जिसने भारत में आना स्वीकार करा। आप शेख अब्दुल्ला की स्पीच सुनिए जाकर के, इट वॉज अ हिस्टोरिक स्पीच। और लेकिन उन्होंने कहा था कि हम इंडिया के साथ अगर आ रहे हैं हमें कुछ अलग से फैसिलिटीज दी जाए। ये जो सुना हमने आपने एग्री की वर्ड थी। मुस्लिम तो बाहुल्य कोई भी क्षेत्र, कश्मीरी पंडितों के साथ जो बेसिक अत्याचार है उसके फेवर ऑब्जेक्टिव में नहीं यही है। है ना विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक अग्निहोत्री जी, मैं सीधी बात कहना चाहता हूं भाई, कॉमन ड्रेस कोड स्कूल्स के अंदर जब एक तरफ बोलते हैं कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस और दूसरी तरफ बुर्का जो एक रिलीजियस ड्रेस है उसको स्कूल के अंदर ये सपोर्ट करना चाहते हैं विवेक जी अग्निहोत्री? देखिए, एक तो पहली बात इनने गलत बोला। मार्क्स तो बहुत अरसा हो गया उनको इस दुनिया में नहीं है, तब बोला होगा, मुझे पता नहीं क्यों बोला। आज अगर मार्क्स जिंदा होते, मैं लिख के देता हूं, वो कहते रिलीजन इज AK-47 और AK-47 इस्लामिक टेररिज्म का सिंबल है। तो इनको यह भी मालूम होना चाहिए। दूसरा, कश्मीर की बात करते तो ये लेकिन और बट क्यों लगाते हैं आप? अगर आपके दिल में कोई मलाल नहीं है, अगर आपके हिडन एजेंडा नहीं है, तो खुल के बोलिए भारत का खंड है। कोई भी एक भी आदमी जो खड़ा होगा आप टॉलरेट नहीं करेंगे। दूसरी बात, आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। आप एज अ पेरेंट उनको क्या बोलेंगे? बेटा तुम चाहो तो कुछ भी पहन के चले जाओ वहां पे, इज इट अलाउड? आप लोग कैसी बातें करते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। सिर्फ अपने एजेंडा को पूरा करने के एजेंडा लिए। विवेक श्रीवास्तव जी यही है। आपके केरला के अंदर जब भी आपको मैं बता दूं, जब कोर्ट के अंदर ये आया गया था तो कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पे मैं नहीं जाता, उस पर आप बहुत वीक फुटिंग पे, पर मैं पॉलिटिकल एजेंडे पे जाना चाहता हूं। आपका पॉलिटिकल एजेंडा यही है, आप इसको डिविएट कर रहे हैं, डाइवर्ट करते हैं। मुसलमान एकत्रित करो, हिंदुओं को बांटो, वोट बैंक की राजनीति करो, उससे वोट लो। इसी से आपने केरला के अंदर वोट लिया था और इसी से आप आगे पहले वोट लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दे, कॉमन यूनिफॉर्म नहीं, हमारा बैकफुट में आ जाओ। हमारा एजेंडा है कि देश के अंदर शांति बनी रहे। आरएसएस का एजेंडा एक हिंदू राष्ट्र बनाने का है जिसके अंदर मुसलमान सेकंड ग्रेड सिटीजन बन के रहें। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हमारे हिसाब से हम सब बराबरी के, अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने फॉलो करना है। तो हम ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा गया है कि अगर एक व्यक्ति कॉमन ड्रेस कोड पहन के गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में जाएगा जो आर्टिकल 25 के अंदर नहीं आता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो नहीं है? इट्स नॉट अ माइनॉरिटी एडेड स्कूल, इट्स अ गवर्नमेंट एडेड स्कूल। विवेक श्रीवास्तव जी, नहीं है आपके पास कुछ जवाब? माफी मांगे देश से। नहीं, देखिए आज बहुत बैकफुट पे आप। मेरी बात सुने, ये हिजाब जो है, हिजाब अगर किसी धर्म का इंटीग्रल पार्ट है, कुछ बच्चियां उसको, हाँ मेरी बात सुने जरा, मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात को ध्यान से सर, झूठ ना फैलाइए। ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है। अगर एक लड़की पहनना चाहती है पहने, नहीं सर, नहीं पहनना चाहती है नहीं पहने। आप सरासर हिंदुस्तान की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप बुर्के को हिजाब बोल रहे हैं। आपकी शेरनी ने क्या पहना हुआ है? सिटी के अंदर आपकी शेरनी ने क्या पहना है? मुस्लिम एंकर्स आपकी शेरनी ने क्या जो पहना है? काम करती है, आपकी शेरनी ने क्या पहना है? बुर्का की हिजाब, ये बुर्का की हिजाब है, ये बुर्का की हिजाब है। जो भगवाधारी गुंडे थे उन्होंने क्या पहना है पहले ये बताइए। एक लड़की के पीछे हजारों गुंडे छूटे थे, उन्होंने क्या पहना था? विवेक जी, रामसेना ने पब के अंदर से बियर पीती हुई लड़की ने क्या पहना है? लड़कियों को बाहर निकाल के पीटा। जवाब ही नहीं देंगे। ये रामसेना का झूठ बोल रहे हैं, पकड़ेगा। अच्छा विवेक जी, मेरा एक और सवाल है आगे। विवेक जी, क्या आप ये लॉजिक को, फ्रीडम ऑफ चॉइस के लॉजिक को आप क्या एक पुलिस फोर्स के अंदर भी लागू करेंगे? क्या फ्रीडम ऑफ चॉइस को आप आर्मी के अंदर भी लागू करेंगे? बेंगलोर के पब में से हिंदू लड़कियों को बाल पकड़ के निकाल करके पीटा गया क्योंकि वो अपने कोलीग्स के साथ बियर पी रही थी। हाँ, वो गलत तो था। ये रामसेना और आरएसएस क्या चाहता है हमें मालूम है। हम लिबरल मेरे लोग सवाल हैं। का जवाब हम दीजिए, एक पब औरत की को बात उसकी मत चॉइस करिए। देना चाहते हैं। मेरा विवेक अगर एक श्रीवास्तव औरत जी, को क्या शॉर्ट्स आप ये पहनना है, फ्रीडम बियर ऑफ पीनी है, चॉइस ऑफ we are वेयरिंग अ liberals। बुर्का और हिजाब को एक इंडियन आर्मी के अंदर भी लागू करवाना चाहेंगे? क्योंकि इसका लॉजिकल एक्सटेंशन आप बोलेंगे आर्मी में भी वो होना चाहिए, पुलिस के अंदर भी वो होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, कई कंट्रीज के अंदर हिजाब पुलिस का और आर्मी का पार्ट है। ये इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू आर एबल टू मॉडिफाई इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन अगर आप मुसलमान लड़कियों की एजुकेशन पे नॉन इस्लामिक कंट्री का नाम बताइए, एक नॉन इस्लामिक कंट्री का नाम बताइए। भारत और पिछड़ेगा। नॉन इस्लामिक कंट्री का नाम बताइए। नहीं दे रहा मैं नहीं, आप कोई भी किसी भी बताइए यूट्यूब पे आप आर्मी और पुलिस को देख लीजिए, एक सिंबॉलिक हिजाब लोग पहनते हैं, उसमें कोई भी नॉन इस्लामिक कंट्री में और बाकी ये कोई भी मुसलमान आर्म लड़कियां फोर्सेस में बुर्के की बात नहीं सुने, होती। दिल्ली शहर के अंदर मुसलमान लड़कियां जो काम कर रही हैं वो सारी की सारी हिजाब नहीं पहनती। बच्चों, विवेक अग्निहोत्री जी, ये लार्जर एजेंडा यही है, यही चीज मॉडल लागू होगी आर्मी में, यही चाहेंगे मॉडल लागू होगी पुलिस फोर्स के अंदर। हम समझ जाइए किस तरफ जा रहे हैं। मैं एक सवाल, आप जरा वो एक बार फोटो दिखाइए, वो लड़की जो बुर्के में चिल्ला रही है, जिसको लेके सारा मुद्दा है, जरा एक बार वो वीडियो दिखा दें प्लीज। प्लीज जरा दिखा वो दें एक बार विजुअल, हाँ ये आ जाएगी विजुअल, अभी आएगी। विवेक जी,
मैं आपसे भारत, सारे भारतीयों के बिहाफ पे एक सवाल पूछ रहा हूं। इस लड़की ने क्या पहन रखा है, बुर्का की हिजाब? मुस्कान क्या पहना है? नहीं, अगर उसने बुर्का नहीं, मैं आपसे सिर्फ नहीं, छोड़िए पॉलिटिक्स को किनारे करिए, आपके भी बच्चे, ये बुर्का पहना है कि हिजाब? ये जो उसने पहना है उसे क्या बोलते हैं? व्हाट इज रॉन्ग इन अ बुर्का? बुर्का बोलते हैं ना? नहीं, what is आप wrong in a burqa? तो आपकी पार्टी ये कहती है कि स्कूल में बुर्का अलाउ होना चाहिए। बुर्का अपने बच्चों को अलाउ करेंगे बुर्का पहनना स्कूल में? वो डिसाइड करेगा। अपने बच्चों के लिए अलग लेकिन ये स्टैंडर्ड गुंडे जो और इन घूम लोगों रहे के हैं, लिए इनका अलग क्या? स्टैंडर्ड। ये अरे कौन आप है? खुद अपने बच्चों को अगर जब एक यूनिफॉर्म के बिना डिस्प्यूट स्कूल नहीं है, जाने देते, एक सिविलाइज्ड, सुनिए, कोई एक सिविलाइज्ड कंट्री अनसिविलाइज्ड सोसाइटी में आप जैसे लोग बुर्के को सपोर्ट कर सकते हैं। ओनली एन अनसिविलाइज्ड पर्सन, सिविलाइज्ड समाज में आपको अगर हिजाब से प्रॉब्लम भी है, आप कोर्ट में वो decide हिजाब करें। नहीं, बुर्का है। ये पहले सही भगवा शब्द पहन के बोलिए, गुंडे बुर्का है, क्या कर रहे हैं? बुर्का है, बुर्का है, बुर्का है। वो सर, बुर्का मैं कह रहा है, हूं, हिजाब बुर्का नहीं होगा। है। आप मेरी बात सुने, अगर वो बुर्का या हिजाब है जिससे आपको नहीं, समस्या बुर्का है, या हिजाब नहीं, वो सुनिए बुर्का जरा। है। और नो, अगर आपको आपने उससे जो समस्या फोटो देखी, है, बुर्का है। आप कोर्ट में डिसाइड करें ना सर। गवर्नमेंट को आप डिसाइड करे, गुंडागर्दी आपकी करेंगे, आंखें नहीं है कि आप आपको नहीं दिख इंटीग्रेशन रहा? करेंगे। ये इनका एजेंडा है प्रदीप जी, ये victimization झूठ करेंगे मुसलमान देखिए कैसे लड़कियों फंस का। गए आप बिल्कुल। पूछा छेड़खानी झूठी करेंगे, आप नारे झूठ, लगाएंगे, पर्दाफाश। आप लड़कियों को घेरेंगे। ये कहां का सिविलाइजेशन है? आपको समस्या, आप कोर्ट में जाते हैं। बुर्के को हिजाब इतने बोलते गुंडे तो हैं, वहां घूम रहे हैं, आपकी भगवा कोई पहन के क्या कर रहे हैं credibility नहीं है। मैं किसी भी हुलूगिज्म के खिलाफ हूं, भाई, विवेक वो बुर्का श्रीवास्तव, या हिजाब जो हो, हुलूगिज्म आपको हुआ उसके समस्या खिलाफ हूं, कोर्ट में गुंडागर्दी के जाइए। खिलाफ हूं, पर ये आपको लाइसेंस नहीं देता कि एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर जहां पे कॉमन ड्रेस कोड स्कूल के अंदर है, आप जाके अपनी रिलीजियस ड्रेस को पहने। स्कूल इज नॉट द प्लेस टू असर्ट योर रिलीजियस आइडेंटिटी। लेट द कोर्ट डिसाइड। और उसको इंटरनेशनलाइज करें आप फ्रॉड एक्टिविस्ट मलाला की सहायता से। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद नहीं डिसाइड करेगा। नहीं तो कौन अगर क्या कोर्ट पहनेगा, डिसाइड करेगा कौन तो क्या आप क्या खाएगा? अपनी ओपिनियन विश्व दे रहे हिंदू हैं? परिषद कोर्ट नहीं डिसाइड अच्छा, decide एक करेगा। सेकंड विवेक Constitution श्रीवास्तव, decide अगर करेगा। कोर्ट का ऑर्डर आता है, कोर्ट जो विवेक बोलेगा, श्रीवास्तव जी, माना जाएगा। अगर कोर्ट का ऑर्डर आता है, विवेक श्रीवास्तव जी, सिंपल, अगर कोर्ट का ऑर्डर आता है कि कॉमन ड्रेस कोड लागू होगी, तो क्या आप कोर्ट के ऑर्डर का समर्थन करेंगे और ये जो बुर्के पहनी हुई बच्चियों को वो समझाएंगे? देखा हाँ, जाएगा। कोर्ट ने राम मंदिर के फेवर में फैसला दिया था, सबने माना, सारे मुसलमानों ने माना, सर आंखों पे फैसले को रखा और हिंदू भाइयों की का मान सम्मान रखा। कोई इसीलिए लड़ाई ओवैसी झगड़ा ने नहीं क्या हुआ। बोला? इस देश का मुसलमान इसीलिए patriotic ओवैसी ने है बोला, I want my और masjid शांति back। चाहता है। तो ये भड़काऊ चीजें बंद करिए। इसीलिए ओवैसी ने बोला, आई वांट माय मस्जिद representative बैक। नहीं है मुसलमानों के। आप भड़का रहे हैं, ओवैसी सिर्फ आप भारतीय मुसलमानों जनता को पार्टी की भड़का रहे हैं, टीम बंद है। करिए, स्कूल उनका के मुद्दे काम को है दंगा इंटरनेशनलाइज मत करवाना, करिए। जिससे हिंदू पोलराइज हो मत कॉन्स्टिट्यूशन और के बीजेपी साथ का मत फायदा खेलिए, हो। आर्टिकल 14 के मैं साथ मत ओवैसी को खेलिए, मुसलमानों का इंसाइट मत representative करिए। नहीं विवेक मानता। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करिए। मेरे साथ आप दोनों जुड़े, ओवैसी विवेक इंसाइट अग्निहोत्री करते जी हैं, और हम विवेक नहीं श्रीवास्तव जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। देश इस वक्त वेट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखा जाए और इन शक्तियों के खिलाफ बोला जाए, और विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स के लिए भी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आज पहली बार बैठ के कर रहा हूं। नमस्कार।